हैप्पी लर्निंग से नो टू थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। मेरा नाम अमरनाथ है, मैं एक सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर हूँ। भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 11, 49, 62 और 63 यानी कि सेक्शन 11, 62, 49, 62 और 63 के अंतर्गत टैरिफ रिवीजन का, बिजली के दरों के रिवीजन का प्रावधान है। इन प्रावधानों के अंतर्गत झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम ने अपना वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष पेश किया है। प्रस्ताव में शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6 रुपये 65 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 9 रुपये 25 प्रति यूनिट करने का आग्रह किया गया है। आयोग इस प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा और जन सुनवाई करेगा। इस दौरान उपभोक्ताओं की राय ली जाएगी और उसके बाद आयोग जरूरत के अनुसार बिजली की दर बढ़ाने पर फैसला लेगा। टैरिफ प्रस्ताव या टैरिफ बढ़ोतरी का प्रस्ताव झारखंड बिजली वितरण निगम ने 13,000 करोड़ रुपए के रिसोर्स गैप के आधार पर दिया है, यानी कि बिजली खरीदने और बेचने में वार्षिक राजस्व की इतनी कमी रही। इसकी भरपाई के लिए बिजली की दर में करीब 40% बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया गया है, परंतु यह इतनी अधिक रिसोर्स गैप क्यों रहा, इस पर विवेचना करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व संग्रह में तेजी लाए जाने का भी आग्रह किया है और राजस्व के नए स्रोत भी तलाशने का निर्देश दिया है। तो राजस्व में वृद्धि हेतु सबसे पहले तो आवश्यक है कि एप्रोप्रिएट मैन पावर का स्ट्रेंथ हो। वर्ष 2000 में जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था, तब झारखंड प्रदेश में कुल 4.5 लाख उपभोक्ता थे और 9,000 कर्मी कार्यरत थे। आज 55 लाख से अधिक उपभोक्ता हो गए हैं और कार्यरत कर्मियों की संख्या 4,000 से कम है। यथेष्ट मात्रा में या आवश्यक मात्रा में जब तक लोगों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, तब तक यह राजस्व की वसूली तो अत्यंत ही कठिन लग रही है। यह इससे भी स्पष्ट होता है कि 55 लाख उपभोक्ताओं में रसीद सिर्फ 20 से 22 लाख उपभोक्ताओं को ही ग्रांट किया जाता है, यानी कि लगभग 30 लाख उपभोक्ता पेमेंट नहीं करते हैं। इतने उपभोक्ताओं से पेमेंट लेने हेतु निश्चित रूप से यथेष्ट मात्रा में कर्मियों की नियुक्ति करना आवश्यक है और यह यदि नहीं किया जाता है तो यह कठिन ही होगा। सरकार ने 200 यूनिट फ्री बिजली मिलते रहने का आश्वासन दिया है और इससे अधिक खपत पर 400 यूनिट तक प्रति यूनिट सब्सिडी भी दी जाती रहेगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब तक झारखंड बिजली वितरण निगम या दूसरी बिजली कंपनियां जिस ढर्रे पर कार्य करते रही हैं, उसमें परिवर्तन लाना भी आवश्यक है। आय के नए स्रोत खोजने हेतु हम या बिजली कंपनियां बिजली की ट्रेडिंग कर सकती है। ट्रेडिंग का प्रस्ताव का ये प्रावधान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में किया गया है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी बिजली की ट्रेडिंग कर सकती है, व्यापार कर सकती है, लेकिन हमारे पास जो सरप्लस बिजली है वह हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को बेच सकते हैं। जनरेट कर सकती है नई जनरेटिंग प्लांट लगा करके। हाँ, ये जनरेटिंग कंपनी का ही होना जरूरी नहीं है, जनरेशन पूरी तरह डी लाइसेंस्ड है।
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जनरेट कर सकती हैं। चार्ज पॉइंट ऑपरेटर आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, तो चार्ज पॉइंट ऑपरेटर की तरह हम काम कर सकते हैं। जहाँ पेट्रोल पंप है उसके स्थान पर धीरे धीरे ये आईसी इंजन धीरे धीरे कम होंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के कारण चार्जिंग पॉइंट ऑफ स्टेशन की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं। शहर के हार्ट ऑफ द सिटी में, शहर के मध्य कहीं भी इनका अपना रियल एस्टेट है। अपनी संपत्ति पर, अपनी ज़मीन पर ये आसानी से इस ऑपरेशन का कार्य कर सकते हैं। साथ ही रांची, धनबाद, जमशेदपुर समेत राज्य के तमाम कोनों में, सभी जिलों में हजारों एकड़ ज़मीन बिजली वितरण निगम की है जो ऐसे ही खाली पड़ी हैं। इन ज़मीन पर ये या तो अपार्टमेंट बनाने का काम किसी को दे सकते हैं या किराए पर कॉमर्शियल पर्पस हेतु दे सकते हैं। इससे भी आमदनी बढ़ेगी और यह 13,000 का रिसोर्स गैप जो है ये कम होगा और बिजली के टैरिफ बढ़ाने की आवश्यकता कम पड़ेगी। देखिए, बिजली का टैरिफ, एप्रोप्रिएट टैरिफ, रैशनल टैरिफ और उपभोक्ता का वेलफेयर, कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक और जहां हमारे घरेलू उपभोक्ताओं को भुगतान करने में कठिनाई होगी, तो उद्योगों को भी अधिक भुगतान के कारण उनका एंड प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा और वे मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। दूसरी ओर यदि बिजली वितरण कंपनी के पास यथेष्ट धन नहीं होगा तो अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाएंगे और ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, एक्सटेंशन नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यूटी, अनइंटरप्टेड क्वालिटी पावर सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अप्रोप्रिएटली टैरिफ तो बढ़ना चाहिए, लेकिन समय के अनुरूप बिजली कंपनियों को भी आगे आना चाहिए और आय के नए साधन तलाशने चाहिए। आय के एक साधन बिजली के पोल्स हैं, इस पर विज्ञापन के द्वारा भी अतिरिक्त आय की जा सकती है, जिससे ये 13,000 करोड़ का जो रिसोर्स गैप है ये घटे और हमारे पास यथेष्ट धन हो, ताकि हमें टैरिफ की वृद्धि की कम वृद्धि की आवश्यकता पड़े। 40% वृद्धि एक साल में उपभोक्ताओं पर बहुत अधिक बोझ की बात हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, स्टे सेफ।